है। अनंत जीवन यीशु मसीह ही है जो अनंत जीवन, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं है उसके पास जीवन नहीं है। अनंत जीवन एक जगह नहीं है, अनंत जीवन यीशु मसीह है। यीशु मसीह को पहचानने से, समझने से हम लोग अनंत जीवन प्राप्त करते हैं। मसीह में प्रिय भाई बहन लोग, प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज हम अनंत जीवन के बारे में कुछ वचन अध्ययन करेंगे। प्रभु हम सबको आशीष दे। अनंत जीवन कहेंगे तो तुरंत हमारे मन में क्या आता है? स्वर्गीय अनंत जीवन करके हम लोग समझ लेते हैं, बोलते भाई, कई लोग बोलते हैं। लेकिन ये बात को ध्यान रखिए, अनंत जीवन एक जगह नहीं है, पर अनंत जीवन एक व्यक्ति है। वो व्यक्ति कौन है? परमेश्वर है। अनंत जीवन मतलब परमेश्वरी अनंत जीवन है। वैसे परमेश्वर के वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ। मैं ही मतलब वो जीवन, अनंत जीवन की बात कर रहे हैं। अनंत जीवन मैं ही हूँ करके यूहन्ना 14:6 में लिखा है। और देखिए पहला यूहन्ना 5वां अध्याय में भी लिखा, 5वां अध्याय का 20वां पद में भी लिखा है। और हम ये भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है और उसने हमें समझ दी है कि हम उससे, उस सच्चे परमेश्वर को, सच्चे को पहचाने, और हम उसमें जो सत्य है अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं, अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में है। सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है। देखिए यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन करके लिखा है। अनंत जीवन यही है, यही मतलब यीशु मसीह करके लिखा है। अनंत जीवन एक, फिर बताता हूँ, एक जगह नहीं है, परमेश्वरी अनंत जीवन है। परमेश्वरी मैं ही जीवन हूँ। और यूहन्ना 11:25 में भी प्रभु यीशु मसीह ने कहता है, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। वो जीवन क्या? वो अनंत जीवन मैं ही हूँ करके परमेश्वर कहते हैं। इसलिए इन बात को हम लोग ध्यान रखना। और इसी देखिए पहला यूहन्ना 5 अध्याय में देखिए एक अच्छी बात लिखा है। देखिए इसमें पढ़ेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा। 9 से लेकर, पहला यूहन्ना 5 अध्याय 9 से लेकर पढ़ता हूँ। जब हम मनुष्य की गवाही मान लेते हैं तो परमेश्वर की गवाही तो उससे बढ़कर है। और परमेश्वर की गवाही यह है कि उसने अपने पुत्र के विषय में गवाही दी है। वो गवाही क्या है हम देखेंगे। जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है वो अपने ही में गवाही रखता है। जिसने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया उसने उसे झूठा ठहराया, क्योंकि उसने उस गवाही पर विश्वास नहीं किया जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में दी है। इसमें क्या लिखा है? परमेश्वर अपने पुत्र के विषय में ये गवाही दी है। उस गवाही को कौन मतलब जानता है? जो पुत्र पर विश्वास करता है। जो पुत्र पर विश्वास नहीं करता वो उस गवाही को नहीं जान पाएगा। वो गवाही क्या है? 11 में पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए, और वो गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है। हालेलुया। वो गवाही क्या है? परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और ये जीवन उसके पुत्र में है। यही गवाही है। देखिए परमेश्वर पुत्र के बारे में एक गवाही देता है। उस गवाही को कौन जान पाएगा? जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। विश्वास यदि नहीं करेंगे तो वो नहीं जान पाएगा। वो गवाही क्या है? परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है। देगा नहीं, दिया है। और ये जीवन उसके पुत्र में है। अनंत जीवन किस में है? यीशु मसीह में है। स्वर्ग नहीं है, ये जगह नहीं है। अनंत जीवन, स्वर्ग तो हम लोग जाएंगे, उसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन अनंत जीवन मतलब एक जगह नहीं है, ये एक व्यक्ति है। वो व्यक्ति परमेश्वर है। इसको समझना है। ये जीवन उसके पुत्र में है करके वही गवाही है। और 12 में लिखा है, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं है उसके पास जीवन भी नहीं है। तो मसीह हम में है, परमेश्वर हम में है।
ये यदि मसीह हम में है तो अनंत जीवन हम में है, क्योंकि मसीह में अनंत जीवन है। जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उसके पास वो गवाही है। इसको जानना चाहिए। देखिए, हमें अनंत जीवन परमेश्वर हमको दिया है, इसको हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। अनंत जीवन के लिए कोशिश कर रहे हैं, या अनंत जीवन मिलेगा, अनंत जीवन में पहुंच जाओगे, या यीशु मरने के बाद अनंत जीवन में जाएंगे। ऐसे अब सब अपने अपने बहुत सारे अलग अलग तरह की बातें कहते हैं, लेकिन इसमें स्पष्ट लिखा है यीशु मसीह ही अनंत जीवन है। यही अनंत जीवन है, यही सच्चा परमेश्वर है। यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा यीशु मसीह हम में आ गया और हम में अभी अनंत जीवन है। इसको जानना है। इसको नहीं जानेंगे तो जो आपके पास से क्या बोलते हैं, बहुत कीमती एक बहुत बड़ा गिफ्ट परमेश्वर आपके अंदर रखा है, उसको भूल के इधर उधर ढूंढते रहोगे अनंत जीवन को। इसलिए जो तुम में है उसको पहचानना, उसको जानना, उसको ध्यान करना। अनंत जीवन मतलब एक आम बात नहीं है, सबसे बड़ा आशीष है। सब आत्मिक प्रकार की सारी आशीष अनंत जीवन में परमेश्वर जैसा उस तरह की जीवन की परमेश्वर वायदा है। देखिए, इसमें भी 3 में भी एक वचन में लिखा है, 2:25 में, इसी पहले होना 2:25 में लिखा है, और जिसकी उसने हमसे प्रतिज्ञा की है वो अनंत जीवन है। परमेश्वर हमको प्रतिज्ञा की है, वो क्या प्रतिज्ञा है? वो अनंत जीवन। अनंत जीवन ही हमारा प्रतिज्ञा है। एक जगह नहीं है, उधर जाना, ऊपर जाना, नीचे जाना, ये प्रतिज्ञा नहीं है। अनंत जीवन प्रतिज्ञा है। वो अनंत जीवन हमारे पास में है, हम में है, क्योंकि हम लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। इसको जानिए, इसको पहचानिए, इसके पहचान में बढ़िए। एक ही वचन में बताकर समाप्त करूंगा। पहला यूहन्ना 17 अध्याय का 3 वचन पढ़ेंगे। ये बहुत खास बात है, इसको आप बार बार पढ़िए, इसको ध्यान करिए, इसको कभी भूलना नहीं। देखिए 17:3 यूहन्ना, और अनंत जीवन यह है कि वे तुझे एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। यही अनंत जीवन है। क्या है? एकमात्र पुत्र परमेश्वर और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। यीशु मसीह को और परमेश्वर को जानना या पहचानना ही अनंत जीवन है। तो हम लोग पहचान लिया, इसलिए यीशु मसीह पर भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं। अभी हम में है, वो गवाही हमारे पास है। यीशु मसीह पर जो विश्वास करता है वो उस गवाही को जानता है। वो गवाही क्या है? यीशु मसीह में अनंत जीवन है। अभी जिसके पास पुत्र उसके पास जीवन है, जिसके पास पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। इसलिए हम में जीवन है, उसके पहचान में प्रतिदिन हम लोग प्रभु की पहचान में बढ़ेंगे तो वो अनंत जीवन आपसे प्रकट होगा। प्रकट होने के बाद सारी बीमारियां, गरीब स्थिति, सारी मौत, मृत्यु सब दूर हो जाएगा। हम लोग राज्य करने वाले हो जाएंगे। इसलिए अनंत जीवन प्रभु ने हमको दिया है, उसके लिए धन्यवाद दे दीजिए डेली, और उसमें ध्यान करिए, समझ लीजिए, पहचान लीजिए। नहीं तो आपके पास जो इतना बहुमूल्य अनंत जीवन परमेश्वर ने दिया, उसको आप समझ नहीं पाएंगे तो आपके अंदर उसको छोड़कर इधर उधर दूर में भटकते रहेंगे, प्रतिक्रियाओं को प्राप्ति नहीं कर पाओगे। हम में है, इसको ध्यान रखना। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीषित करे।